नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2024 मैथ सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है जो कि 2023 में आ चुका है। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको चाहे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे या यही खुद क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब बोर्ड एग्जाम के कॉपियों को चेक करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए क्या है सकारात्मक परिणाम जरूर लेकर आएगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। दो नंबर है उनका हाफ उनका डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस मतलब उनको माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तब वो कितना आता है, 2 आता है। तो ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम ऑफ ग्रेटर नंबर जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा नंबर है, और स्मॉलर का ट्वाइस मतलब उसका दुगुना करके दोनों को ऐड किया जाता है तो कितना आता है, 13 आता है। कह रहा है तब बताइए कि वह नंबर कौन कौन से हैं, यानी फाइंड द नंबर्स, यानी उन नंबर को निकालिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो यहाँ जो दिया रहता है, आप किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल को मान लीजिए ए बी सी डी को, या एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं। ठीक है, जो नंबर्स है, बड़े नंबर को ए मान लीजिए भी और छोटे नंबर को बी मान लीजिए। मान लेते हैं हम, मान लीजिए लेट नंबर्स, ठीक है, आर। जो नंबर हैं कौन कौन से हैं, एक ए है, एक क्या है, बी है। स्मॉलर नंबर क्या है, बी है, और ग्रेटर नंबर ए है। चलिए, ये इसको हम कहेंगे आप ग्रेटर नंबर, और इसको क्या है आप कहिए स्मॉलर नंबर है। अब ये अकॉर्डिंग कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस, यानी जो बड़ा नंबर है और छोटे नंबर का डिफरेंस करिए। तो यहाँ बड़ा नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू यहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ a माइनस यहाँ b, a माइनस बी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा है कि डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ डिफरेंस हो जाएगा दोनों नंबर के, हाफ करना है। हाफ ऑफ द, हाफ मतलब ये हो गया 2, और इतना करने के बाद हमको कितना मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट का ये पूरा ये हो गया। ठीक है, कितना, a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब इसको क्या करिएगा, इसको आप अगर इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन बनता है तो आपको हमें क्या करना है, इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या है, 1 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी टर्म में करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो जैसे का तैसे रहता है। ये मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी, और यहाँ इसका यहाँ हो जाएगा इक्वल, लिखा तो इक्वल लगाइए, और 2 2 जे कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका 4। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। हमने क्या किया, जो इसमें कहा था वो हमने यानी डिफरेंस किया और उसका हाफ किया, इक्वल टू 2 लिखा। फिर इसके लिखने के बाद हमने क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ 2 में कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई 2 है 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, इसको फर्स्ट मान लेना है। फिर क्या कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, और छोटे का दुगना। तो सबसे क्या है, अब देखिए, अब ग्रेटर नंबर कौन है, ए है, स्मॉलर नंबर बी है। तो यहाँ सम ऑफ मतलब हो जाएगा, एंड यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहा है, ए प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार उसका मल्टीप्लाई, 2 से 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मतलब किसी भी नंबर का अगर 2 टाइम्स कहता है मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब यहाँ स्मॉलर नंबर कितना है, बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b। तो यहाँ हो जाएगा 2b। ऐसा हम क्यों कर दिए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट कहा है कि द सम ऑफ मतलब जोड़ना है किसका, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब जो इस छोटी संख्या है, छोटा नंबर है, उसका हमें ट्वाइस करके इसमें ऐड करना है, तभी हमको मिलता है। कह रहा है ये कितना है, 13 है। चलिए, इसको हम मान लेते हैं कितना, ये सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन मिल जाता है, 2 इक्वेशन मिल जाते हैं, तब आपको क्या करना है, उन्हीं इक्वेशन के हेल्प से हमें ए और बी जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, जब मिल जाए, देखिए सबसे पहले हम उनके जो वेरिएबल होते हैं लाइक टर्म्स को हम क्या देखते हैं कि उनके कोफिशिएंट इक्वल हैं कि नहीं है। जैसे यहाँ ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, मतलब इक्वल है। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, क्या करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि जहाँ जहाँ प्लस रहता है उसका अपोजिट वहाँ साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर। देख रहे हैं इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी 13 के सामने पॉजिटिव ही है, वहाँ मतलब उसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर आप इसमें से ये करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा।
ये माइनस बी और यहाँ माइनस टू। अब ये इस प्लस का कोई मतलब नहीं, अब इस माइनस का हम देखेंगे, ठीक है। ये माइनस इसके सामने काम करेगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए कितना है बी है, ये हो जाएगा माइनस बी और यहाँ माइनस टू बी हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखिए, और यहाँ माइनस कितना है, यहाँ 13 है तो आप यहाँ 13 लिख दीजिए, ठीक है। इतना तो आप देख ही रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी और माइनस टू बी तो हो जाएगा माइनस यहाँ 3b और इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए 13 में से आप माइनस 13 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, यहाँ 9, ये हो जाएगा माइनस कितना 9, ठीक है। ये माइनस देखिए क्या किया गया है इसमें, माइनस बी माइनस 2b माइनस यहाँ 3b और यहाँ 13 में से यानी 13 में से हम क्या है माइनस 13 में से हम प्लस 4 को हम माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस और ये माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ। अब इसके बाद क्या है देखिए यहाँ 3b लिखा है, 3b इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ कितना हो जाएगा b इक्वल टू ये हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ 9 अपन यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 3 जाए 9 तो यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अच्छा b इक्वल टू 3 मिल गया, हमें छोटा नंबर मिल गया, स्मॉलर नंबर मिल गया। अब हमें यानी ग्रेटर नंबर यानी b की वैल्यू मिल गई, हमें 3 मिल गई, ठीक है। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो चाहे ए क्वेश्चन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 2 से किसी में भी आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। b की वैल्यू देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो क्या है यहाँ दिया गया है, ये लिखा है a माइनस बी इक्वल टू यहाँ 4, तो यानी b की वैल्यू आप यहीं रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू आप यहाँ, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो a माइनस हो जाएगा कितना 3 इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा। तो अभी a इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 को उधर माइनस 3 को जब उधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल 4 और ये हो जाएगा प्लस यहाँ 3, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 7। तो इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 7 आ गया। तो ये अब आपको क्या मिला, जो वैल्यू यहाँ एक देखिए एक वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 7 हो गई, b की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3 हो गई। तो इस तरीके से हमें जो नंबर मिल गया वो कितना हो गया आंसर आपका, जो आंसर हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 7 और यहाँ 3, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।